दोस्तों, डी डॉलराइजेशन को लेकर भारत की तरफ से अब बड़ा कदम उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। 30 देशों के साथ भारत रुपए में लेन देन को शुरू कर चुका है और इसके लिए उनके बैंक अकाउंट्स भारत के अंदर खुल चुके हैं। ये डॉलर के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तो उनका एक बहुत बड़ा मकसद था कि डॉलर की जो बादशाहत दुनिया भर में थी उसे वापस कायम रखना, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि जो भी देश डी डॉलराइजेशन या फिर डॉलर के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर कड़े टैरिफ, यहां तक कि सैंक्शन भी लगाए जाएंगे। ये इशारा उनका ब्रिक्स देशों के ऊपर था, क्योंकि ब्रिक्स देश एक नई करेंसी बनाने की बात कर रहे थे, साथ ही अपने व्यापार को लोकल करेंसी में करने को कह रहे थे और इसी चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई थी, जिसके बाद बकायदा भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी की तरफ से हाल ही में ब्रिटेन के अंदर ये कहा गया था कि भारत का कोई प्लान नहीं है डॉलर को खत्म करने का। वहीं ब्रिक्स देश भी फिलहाल डॉलर में लेन देन को खत्म करने नहीं जा रहे और नई करेंसी भी फिलहाल नहीं बनाई जा रही। ये बात यूके के अंदर भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा कही गई थी, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने डी डॉलराइजेशन की एक बड़ी मुहिम चला रखी है, जिससे अमेरिका तो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला। आप बकायदा अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। भारत 30 देशों के साथ इस समय रुपए में व्यापार करने की तरफ बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय रुपए भी एक दिन डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी इंटरनेशनल करेंसी बन सकता है? क्या रुपए भी वैश्विक लेन देन में उतना ही मजबूत हो सकता है जितना अमेरिकी डॉलर? अब तक अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे प्रभावशाली करेंसी रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर की निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे भारत अब रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। अभी तक 30 देशों के 123 बैंकों ने रुपए में व्यापार करने के लिए विशेष बैंकिंग सुविधाएं शुरू की है। इसके अलावा आरबीआई ने 26 बैंकों को विदेशी मुद्रा में लेन देन की अनुमति दी है और अब तक 56 स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं। कोई भी करेंसी तभी इंटरनेशनल बनती है जब वह दुनिया के कई देशों में व्यापार, निवेश और लेन देन के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी तक अमेरिकी डॉलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, लेकिन कई देश अब डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका जब भी किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है तो वह डॉलर में व्यापार को रोक सकता है। यही वजह है कि रूस, चीन, भारत और कई अन्य देश अब स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने भी अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ रुपए में लेन देन की सुविधा शुरू कर दी है। इससे भारत को कई बड़े फायदे होंगे, जैसे कि डॉलर की जरूरत कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा। भारत का व्यापार बढ़ेगा क्योंकि अब दूसरे देश आसानी से रुपए में कारोबार कर सकते हैं। रुपए की वैल्यू मजबूत होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की मांग बढ़ेगी, जिससे भारत को ज्यादा आर्थिक स्थिरता मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि किन देशों ने रुपए में ट्रेडिंग शुरू की है। इसमें रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मलेशिया, म्यांमार, फिजी, तंजानिया, मॉरिशस, बेलारूस, बोत्सवाना, गयाना, मालदीव, सेशल्स, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों के बैंकों ने भारत के बैंकों में खास खाते खोले हैं, जिससे वे अब रुपए में लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा यूएई, इंडोनेशिया और मालदीव के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यानी LCSS की व्यवस्था की गई है, जिससे ये देश डॉलर की जगह रुपए में व्यापार कर सकते हैं। आरबीआई ने रुपए को इंटरनेशनल करने के लिए क्या क्या कदम और अभी तक उठाए हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। भारत ने सबसे पहले 2022 में आरबीआई के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भारत अब विदेशी व्यापार के लिए रुपए में भुगतान और इनवॉइसिंग की सुविधा देगा। 2023 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को बदला गया, जिससे अब सभी विदेशी मुद्राओं के साथ साथ रुपए में भी व्यापार संभव हो गया। अब तक 30 देशों के 123 बैंकों ने इस व्यवस्था को अपनाने में रुचि दिखाई है। इसका मतलब यह है कि अब विदेशी कंपनियां और सरकारें डॉलर की बजाय रुपए में व्यापार कर सकती है, जिससे रुपए की मांग बढ़ेगी और ये मजबूत होगा। वहीं इसके अलावा रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए आरबीआई और क्या क्या कर सकता है, चलिए इसको भी समझते हैं। आरबीआई की एक विशेषज्ञ समिति ने रुपए को वैश्विक करेंसी बनाने के लिए कुछ सिफारिशें दी हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म प्लान, जिसके अंदर रुपए को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में शामिल करना,
भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई को दूसरे देशों से जोड़ना, भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्स में जोड़ना जिससे विदेशी निवेश बढ़े, वहीं लॉन्ग टर्म प्लान में रुपए में जारी किए गए इंटरनेशनल बॉन्ड्स पर टैक्स में छूट देना, रुपए में विदेशी बैंकिंग सेवाएं शुरू करना और रुपए में बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे करना। अगर ये सारी चीजें लागू हो जाती है तो भारत का रुपया दुनिया की बड़ी करेंसी में शामिल हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब इससे ये है कि आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो पहला है विदेशी यात्रा और सस्ती होगी। अगर रुपया मजबूत होता है तो विदेशी मुद्रा सस्ती होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का खर्च कम होगा। महंगाई पर कंट्रोल, जब भारत को व्यापार के लिए डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो आयात की लागत घटेगी और महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। तीसरा है रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जब भारत से निर्यात बढ़ेगा तो देश में नए बिजनेस और नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा। जब रुपए में ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे तो कंपनियों को डॉलर बदलवाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे लेन देन आसान और सस्ता होगा। बहरहाल दोस्तों, डॉलर के चलन को कम करने के लिए आरबीआई के द्वारा उठाए गए इन कदमों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।